गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू टॉपिक सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। उसका मीनिंग क्या होता है? एलसीएम का लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्स। तो सबसे पहले देखो, हमें 4 का पूरा ये टेबल दिया है देखो, और तब मल्टीपल्स कौन कौन से 4 के जितने भी है वो, उसके बाद 5 के दिए। ऑल द मल्टीपल ऑफ 4 आर डिवाइजेबल बाय 4। ये जितने भी मल्टीपल्स है ये सारे ये 4 से डिवाइजेबल है। एंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 5 आर डिवाइजेबल बाय 5। 5 के जितने भी है वो 5 से डिवाइजेबल है। द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 5 आर। कॉमन मतलब हम जैसे कॉमन देख रहे थे ना, दोनों में कॉमन नंबर देखो कौन कौन सा है, 20, 40 एंड 60। ये तीन है देखो, 20, 40 एंड 60। तो कॉमन मल्टीपल्स है। दे आर डिवाइजेबल बाय बोथ 4 एंड 5। ये आप 20 है दोनों से डिवाइड करोगे, 4 और 5 दोनों से होगा, 40 को भी दोनों से होगा, और ये 60 भी दोनों से डिवाइजेबल है। द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5 इज 20। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो ये दोनों तो बड़ा है, तो कौन सा हो गया? 20। आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला, लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो ये देखो, ये तीनों में से छोटा कौन सा है? तो 20। तो 4 एंड 5 का आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए बोले तो कौन सा हो जाएगा? 2020। दूसरा उसमें मेथड है फाइंडिंग द एलसीएम विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल और एलसीएम बाय इंस्पेक्शन। तो क्या मल्टीप्लिकेशन टेबल से हो तो कैसे करना है? तो देखो, हमें फर्स्ट दिया है 6 एंड 9 विथ हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। तो वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर और मल्टीपल ऑफ द टेबल ऑफ 6 एंड 9। 6 एंड 9 दोनों में कौन सा आता है स्मॉलेस्ट? तो 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18। दोनों में देखो तो लोएस्ट होगा, 3 और 2 है तो कॉमन कौन सा हो गया? 18। तो 6 एंड 9 का जो एलसीएम है वो कौन सा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन टेबल में? 18। अब हम एक्सरसाइज 6C करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। तो हमें एलसीएम फाइंड करना है, दोनों के टेबल में देखो आता हो वैसा एलसीएम लोवेस्ट। तो 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6। देखो 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6। तो दोनों के टेबल में लोएस्ट मतलब छोटा कौन सा है? तो 6। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? 6। ऐसे यहाँ पे कौन सा आएगा? 4 2 जा 8 एंड 8 1 जा 8। 4 2 जा 8 एंड 8 1 जा 8। तो ये उसका लोवेस्ट कौन सा आएगा? एलसीएम कौन सा होगा दोनों का? तो 8। ऐसे 10 का है तो 10 3 जा 30 एंड 15 2 जा 30। देखो 10 2 जा 30 एंड 15 2 जा 30। दोनों ये जब मल्टीप्लिकेशन वाला बोले तो दोनों के टेबल में आने चाहिए। तो दोनों के टेबल में 30 कब आ रहा है? 10 2 जा 30 एंड 15 2 जा 30। तो 30 वो दोनों को टेबल में आ रहे, तो उसका आंसर में क्या आएगा यहाँ पे? 30। अब 9 4 जा 36 एंड 12, ये क्या दिया है? 9 4 जा 36 एंड 12 3 जा 36। तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 9 एंड 12 का 36। क्या आएगा? 36। ऐसे नेक्स्ट दिया है 9 5 जा 45, 15 3 जा 45। तो ये दोनों के कॉमन है वो कौन सा आएगा? 45। ऐसे ये 12 एंड 16 है तो 12 का क्या आएगा? तो दोनों ये 12 और 16 दोनों के टेबल में अब कौन सा आएगा कॉमन? 48। 12 4 जा 48 एंड 16 3 जा 48। ऐसे 18 और 24 के टेबल में जो लोएस्ट है वो क्या आएगा? 72। 18 3 जा 72 एंड 24 में भी क्या आएगा? 72। ऐसे 54। 18 और 27 दोनों के बीच में, दोनों के टेबल में, तो कौन सा? 54। 18 3 जा 54, 27 2 जा 54। आपको जब ऐसा बोले फाइंड द एलसीएम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो आपको देखना है कि दोनों के टेबल में जो कॉमन जो छोटा वाला है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखो नेक्स्ट दिया है फाइंड द एलसीएम ऑफ द
नंबर्स बाय इंस्पेक्शन, तो ये तीनों के टेबल में आने चाहिए। ऐसा कौन सा लोएस्ट, तो देखो आप देखोगे तो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 6 2 जा 12, ये सब में आ रहा है। देखो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 6 2 जा 12, तीनों के टेबल में कॉमन आ रहा है तो कौन सा है, 12 आ रहा है, सबसे छोटा। तो आंसर में यहाँ पे क्या आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 12। अब दिया 2 3 एंड 6, तो पहले 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6, तो देखो तीनों टेबल में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, एलसीएम क्या होगा, लोएस्ट। तो वहाँ पे आंसर में क्या आएगा, 6। ऐसे ही 4 का देखना है हमें तीनों टेबल में, तो देखना है आपको 4 6 एंड 9 तीनों के टेबल में आता हो तो 36 आप देखोगे तो सारे में आएगा। देखो 4 9 जा 36, 6 6 जा 36 एंड 9 4 जा 36, तीनों के टेबल में देखो आ रहा है 36 36 36। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, लो एलसीएम क्या आएगा इसका, 36। ऐसे हमें दिया है 8 9 एंड 12, तो 8 9 और 12 में क्या आएगा, 72। 8 9 जा 72, 9 8 जा 72, 12 6 जा 72। तो देखो ये तीनों में आ रहा है 72 72, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 8 9 और 12 का क्या आएगा, 72। अब नेक्स्ट दिया है 10 15 एंड 5, तो आपको ऐसे सब में देखते जाना है। 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, 5 6 जा 30, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 30। ऐसे 4 12 एंड 18 है, तो इसमें क्या आएगा, 36। देखो 4 9 जा कितना आता है, 36, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36, तो इसका क्या आएगा, 36। ऐसे जो तीनों के टेबल में आते हो ऐसे, तो ये आएगा 30, इसका क्या आएगा, 30, 6 5 जा 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, और इसमें 8 12 एंड 16 है, तो यहाँ पे ये तीनों के टेबल में जैसे आता है वो कौन सा आएगा, यहाँ पे 48। क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, तो 48 आएगा। अब नेक्स्ट दिया है 3 4 एंड 5, ये 3 4 और 5 तीनों के टेबल में आता है वो 60, मतलब ये उसके मल्टीपल तीनों के जितने भी हो, ये कब आएगा, तो आपको देखना है 23 जा कितना आएगा, 23 जा 60, कब होगा, तो 23 जा 60। अब ये 15 4 जा 60 है ना, और 12 5 जा 60 60, ये देखो 3 4 एंड 5 तीनों के हो रहे मल्टीपल में है ना, 3 4 एंड 5 क्या आया, 60। ऐसे 5 6 एंड 7 है, तो उसका क्या आएगा, 210। तो 210 कैसे आएगा, तो 42 5 जा 210, 35 6 जा 210 एंड 37 जा 210, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 210। ऐसे ये दोनों तीनों के टेबल में तो क्या आएगा, 252 और लास्ट में 440। तो आपको ये सिर्फ किसके अंदर करना है, एक्सरसाइज 6C वो है टेक्स्ट बुक के अंदर ही फिल करना है, ठीक है। और आगे हम अब फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, हम जैसे आगे सीख गए वो किसके, एलसीएम के, तो वो है एक्सरसाइज 6D में। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 6D। तो सबसे पहले हमें क्या दिया यहाँ पे 8 और दूसरा क्या है 12, तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कर रहे वैसे आपको ऐसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर है, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, तो इवन नंबर किससे स्टार्ट होगा, 2 से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 हो गया। अब क्या है 12, मतलब ये भी इवन नंबर है,
तो 2 से चालू होगा, तो 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब आपको ये है ना एलसीएम ऑफ, तो एलसीएम में कैसे करना है, तो जितने भी है इंटू 2 और इसके क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे देखना है 2 कितनी टाइम है, 3 टाइम है, तो आपको ये 3 टाइम ले लेना है पहले। और कौन सा नंबर है 3, तो यहाँ पे लिखना है 3। अब आपको फाइंड करना है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। तो आपका आंसर क्या आएगा 24। हम आगे जब कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, जो दोनों में हो ऐसे। अब यहाँ पे जब है ना एलसीएम फाइंड करने के लिए बोले तो आपको क्या याद रखना है कि जितने भी है 2 कितनी टाइम है 1 2 3 टाइम है, तो देखो 3 टाइम है तो 3 टाइम लेना है, और 3 1 टाइम है तो उसको भी लेना है। ऐसा नहीं है कि दोनों में हो ऐसे, तो आपको क्या करना है इसके अंदर जितने भी 2 है तो वो 2 लेना है, 3 है तो 3 लेना है। अब नेक्स्ट है 9, तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब है 21, तो देखो अभी किससे 3 आएगा, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। अब तीनों में देखो ये आएगा 3 इंटू 3 है और इसमें 3 इंटू 7 है, तो देखो 3 कितनी टाइम है 2 टाइम है, तो वो कितनी टाइम आएगा 2 टाइम आएगा इंटू क्या आएगा 7। तो क्या आएगा अब 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63। क्या आएगा 9 7 जा 63, तो आंसर क्या आएगा 63। अब है 12, तो 2 से होगा 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब दिया है हमें 18, तो 18 का क्या आएगा 2 से ही होगा, इवन नंबर है तो 9 2 जा 18। अभी ऑड नंबर आ गया तो 3 से 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 दिया है, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आप देखो 2 कितनी टाइम है 2 टाइम है, तो आपको ले लेना है। अब 3 कितनी टाइम है 2 टाइम है, तो वो भी हम कितनी टाइम लेंगे 2 टाइम लेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 36। अब डी दिया है 10, तो ये 10 है तो 2 से होगा 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। अब दिया है 25, तो क्या आएगा 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो दोनों में देखो पहले 5 कितनी टाइम है 2 टाइम है, और 2 कितनी टाइम है 1 टाइम है, तो क्या आएगा ये आपको देखो 2 है और 5 कितनी टाइम है 2 टाइम है। तो देखो 2 5 क्या क्या 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 एंड 10 5 जा 50 हो गया। अब सेकंड का ए है तो 24 एंड 18 दो दिया है, तो 2 से होगा इवन नंबर है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब क्या करना है 18 का, तो 2 से 2 9 जा 18। अब 3 ओड नंबर आ गया तो 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो अब सब में कॉमन कितनी बार है 1 2 3, 2 टाइम है। देखो 1 2 3 कितनी टाइम है 2 टाइम है 2, और 1 2 3 देखो 1 2 3 1 2 3 1 2, तो ले लिख दिया हमने यहाँ पे। तो क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 एंड 24 3 जा 72। तो आंसर क्या आएगा इसका 72। अब है 24 एंड 32, तो यहाँ पे 2 से होगा 12 2 जा 24, 2 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब ये 32 है तो ये भी इवन नंबर है, 2 से होगा 3 1 जा 3, 6 2 जा 12, 8 2 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो सबसे पहले तो 2 कितनी टाइम है 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम लिख देना है आपको 2। अब और क्या है 3 है तो एक क्या आएगा 3 आएगा। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब 32 3 जा 2 जा 32
3 जा 96, तो आंसर क्या आएगा 96। बे 36, तो 2 से 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 54 है तो 2 से होगा, तो पहले 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब देखो 27 है तो 3 से होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो सबसे पहले कितनी टाइम है, 2 टाइम है। देखो 1 2 2 है तो 2 इंटू 2, और 3 कितनी टाइम है, 1 2 3, तो आपको 3 टाइम 3 ले लेना है, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, अब 36 इंटू 3, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, क्या आएगा 108। आंसर में क्या आएगा इसका 108। अब है 48 एंड 72। 48 8 मतलब 2 से होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 4 जा 8, 12 2 जा 24, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 2 से आएगा तो 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12, मतलब 36 2 जाएगा। अब आएगा 2 1 जा 2, 18 2 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब आपको देखना है पहले तो 2 कितनी टाइम है सब में, 1 2 3 4 टाइम है, तो पहले 4 टाइम लिख लेंगे हम। 1 2 3 4, दोनों में से देखना है, 1 2 3 4 टाइम है, तो देखो ये 4 टाइम। अब 3 कितनी टाइम है, 1 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 एंड 48 3 जा कितना आएगा, 48 3 जा 144। तो आपको ये एक्सरसाइज जो 6D है वो आपको किसके अंदर, नोटबुक के अंदर आगे CW में करना है, ठीक है। ये जो मैंने करवाए ना जितने भी सम, एक्सरसाइज 6D है वो आपको किसके अंदर करनी है, नोटबुक में, और एक्सरसाइज जो 6C है वो आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर करनी है। ओके, थैंक यू।